हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न हर एक लेवल की परीक्षाओं में पता किए जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है दिसंबर 1856। प्यारे विद्यार्थियों, 1856 में ख़ास तौर से इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, जिसके विरोध के चलते 1857 की क्रांति सामने आई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों को रॉयल इनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाने वाले चर्बीयुक्त कारतूस के कारण से भारतीय जो सैनिक थे वो इस बात से नाराज़ थे, क्योंकि उनके धर्म पर ये एक प्रकार का हस्तक्षेप था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंग्रेजों का धार्मिक में हस्तक्षेप संदेह। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो हमारा नया प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है बैरकपुर में। तो हमारा नया प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है बैरकपुर। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मेरठ। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कवल और रोटी। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है खान बहादुर। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वाराणसी। प्यारे विद्यार्थियों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि उन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किया था। तो हमारा नया प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ह्यूरोज। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेगम ऑफ अवध। तो हमारा नया प्रश्न है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेगम हजरत महल। नया प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तात्या टोपे। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तात्या टोपे। तो हमारा नया प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार। प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह ने बिहार के अनेक स्थानों का नेतृत्व किया था। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए दो मोटिवेशनल पंक्तियाँ, ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी सफ़र जारी है। प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिएगा। इसका रिज़ल्ट आपको एक दिन पॉजिटिव संकेत के रूप में मिल जाएगा। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुंवर सिंह। तो हमारा नया प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजपूत कुंवर सिंह।
तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दीवान मनीराम दत्त। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल कलाम GS अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल कलाम GS अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के हिसाब से आप सभी को एक अच्छी स्टडी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जगदीशपुर। तो हमारा नया प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुंवर सिंह। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जयपुर। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है शहादत खान। दिए गए सभी विकल्पों में शहादत खान ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जबकि अन्य आंदोलनकारी किसी अन्य आंदोलनों से जुड़े हुए थे। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मौलाना अब्दुल्ला शाह। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मिर्ज़ा गालिब। तो हमारा नया प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आगरा। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उधम सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उधम सिंह भारत के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो हमारा नया प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भगत सिंह। प्यारे बच्चों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में पहले 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जबकि भगत सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस आंदोलन के समय में नहीं थे। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ग्वालियर के सिंधिया। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने दिए गए सभी 4 विकल्पों में हमारा सही आंसर है 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। प्यारे विद्यार्थियों, 1857 के विद्रोह में जो शिक्षित और मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चित्तौड़। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो इस समय ये भारत का गवर्नर जनरल था। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पॉमर्स्टन। तो हमारा नया प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में हमारा सही आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना। प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति में कोई विशेष योजना और एक उचित संगठन ना होने के कारण से ये क्रांति विफल मानी गई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू ट्रेल। तो हमारा नया प्रश्न है,
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है BD सावरकर। तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है SN सेन। तो हमारा नया प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सैयद अहमद खां। तो हमारा नया प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है RC मंजूमदार। तो हमारा नया प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1 नवंबर 1858। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1858 की इस एक्ट के तहत भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पील आयोग। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।